शिक्षिका अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे दीदी और भाई लोगों का अपने यूट्यूब के चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हाँ, तो आज मेरे पापा आप सभी दीदी और भाई लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्लीज इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक से इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। पापा जी आइए और दीदी और भाई लोगों को पढ़ाइए। थैंक यू बेटा, मेरे को बुलाने के लिए फिर से एक बार मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी अपने प्यारे प्यारे बच्चों का जो कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं मेरे से, उन सभी बच्चों का मैं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मेरी बेटी ने मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं, फिर वहां पे आगे बढ़ जाएंगे वहां से। तो एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड मीन्स एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, आप जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? सपोज करिए किसी टाइम t1 पे हमारा वेलोसिटी v1 था और टाइम t2 पे हमारी वेलोसिटी v2 थी, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें कि हमने इसका निकाला चेंज इन टाइम, क्या निकाला? चेंज इन वेलोसिटी निकाली। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v2 माइनस v1 और टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1, ठीक। ये यहाँ पे हमारा इस तरीके से आ गया। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए चेंज है, यहाँ पे लिखा हुआ चेंज जो है दो तरीके से हो सकता है, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। चेंज जो है ये डेल्टा v जो है, डेल्टा v या तो हो सकता है पॉजिटिव, ठीक है, और या हो सकता है निगेटिव। इस चीज को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जब वेलोसिटी हमारी जो पॉजिटिव आएगी यानी कि स्पीड बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है। यदि किसी केस में चेंज इन वेलोसिटी v हमारा नेगेटिव आता है तो इसका ये मतलब है कि जो हमारी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। उस चीज को हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। नेगेटिव वाले केस में क्या होता है? इसको बोलते हैं हम डी एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, या रिटार्डेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये हमारा जो होता है डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो है होता है, उसमें क्या होता है? स्पीड या वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, किसी भी चीज, किसी भी बॉडी की, कार हो, कुछ भी हो, कम हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा एक केस और बनता है कि मान लीजिए ये जीरो हो जाए। जीरो के केस में क्या होता है कि ये नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होता है। इसको देख लीजिए, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है। ये सही से मैंने लिखा, इसलिए क्षमा चाहूंगा मैं। ये क्या? नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होता है। अब ये चीज मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इस पे सवाल जो था वो मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूं। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं इसमें कि देखिए वेलोसिटी का जो होता है वो होता है हमारा यूनिट होती है वेलोसिटी की, वो होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो होता है वो सेकेंड में कंसीडर करते हैं, यानी कि इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या हुआ, इसके बाद हम क्या करेंगे? डायमेंशन इसका निकालेंगे। तो डायमेंशन होता है वेलोसिटी का, वो होता है LT-1, ठीक है। देखिए LT-1 हमने इस तरीके से लिख दिया, और ये कितना होता है? सेकंड का t होता है। तो कुल मिलाकर के क्या आया? ये LT-2, ये हमारा आ गया इसका डायमेंशनल फार्मूला।
अब बच्चों में जो बात बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। आप अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है, दूसरा ही चैप्टर है ये फिजिक्स का, अभी तो पूरी फिजिक्स बाकी है। तो आप ध्यान दीजिएगा एक बात पे, जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स आएंगे, डिफरेंट डिफिनेशन आएंगे। जब भी डिफरेंट डिफिनेशन आएगी तो उस डिफिनेशन के अंदर 3 चीजें हमेशा लिखी होंगी। सबसे पहले तो डिफिनेशन होगा, उसको पढ़ लेंगे आप। उसके बाद फार्मूला होगा, फार्मूले के बाद जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी फिजिक्स पे पूरी पकड़ बनाने के लिए, वो सबसे पहले होगा उसका यूनिट। ठीक है, आप देख लीजिए, किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, उसका लिखा होगा यूनिट। यूनिट के बाद लिखा होगा उसका डायमेंशन, और उसके बाद वो लिखा होगा कि वेक्टर है या स्केलर है। ये तीनों चीज आपको लगातार देखनी है, और जिस समय आप किसी नई डिफिनेशन को पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसको वहीं पे देखनी और याद रखनी है। यही एक तरीका है जिससे कि हमारा यूनिट और डायमेंशन में और उसको पहचानने में कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है ये स्केलर है या फिजिकल है, इसमें गलती नहीं होती है। वरना लास्ट में यदि एक साथ पढ़ेंगे ना बैठ करके तो याद नहीं होता, और गलती हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को फॉलो करेंगे। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन, नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और उसके बाद जो है हमारी ये आ गई यूनिट एंड डायमेंशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसको लेकर के। देखिए, हमने आपको अभी तक जो है पिछले वीडियोस में जो बताया है, उसमें स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद जो एक्सीलरेशन के भी कुछ क्वेश्चन हमने कहे थे, टाइम और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद द टाइम के क्वेश्चन करवाए थे। उसकी आप सबकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। अब जो है यहां पे मैं आपको बता रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ही इजी है, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। वहां सवाल थोड़े आपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने से लगाए होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, और इसका यूज पूरी फिजिक्स में, इक्वेशन ऑफ मोशन में। जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहां पर भी यूज आएगा, जब आप पढ़ोगे क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, वहां पे भी यूज आएगा, जब आप पढ़ोगे सर्कुलर मोशन उसमें भी यूज आएगा, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल में भी यूज आएगा, और जगह जगह यूज आता रहेगा, क्योंकि फोर्स हर जगह है। जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है, जहां एक्सेलरेशन है वहां पे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 चीज होती है, 3 इक्वेशन है। उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे पास जो होती है, जैसे कि कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी हो, कार हो, कुछ भी चीज हो, वो क्या करता है, सबसे पहले स्टार्ट करता है, यानी कि उसके अंदर एक इनिशियल वेलोसिटी होती है। उस इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं यू से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यू से लिखते हैं। फिर कुछ समय के लिए वो आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसके लिए टाइम होता है, तो उसके लिए टाइम होता है, टाइम के लिए लग गया वो। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम देने के बाद क्या, वो थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और यदि इसके अंदर डायरेक्शन लगा देंगे तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें मान लीजिए एक्सेलरेशन है तो ए होगा, और एक्सेलरेशन के बाद ए होगा, और यदि कुछ एक्सेलरेशन होने से उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वाली होगी वो या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो कुछ समय जो बाद होगा वेलोसिटी, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बाद में फाइनल वेलोसिटी या किसी मीटर की वेलोसिटी हो जाती है। इन 5 टर्म पे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बना हुआ है, उसको आप जानते हैं, और मैं आपको यहाँ सीधे सीधे लिख के दिखाता हूँ, उसके डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। तो उसका ये पहला इक्वेशन है हमारा v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है हमारा। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पे आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। और तीसरी जो इक्वेशन है हमारी वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, ये हमारे 3 इक्वेशन है। एक इक्वेशन और आता है चौथा वाला, वो होता है nth सेकंड में चली गई दूरी। सपोज करिए कि कोई मोशन होता है 10 सेकंड के लिए होता है, और किसी ने पूछ लिया कि 8वें सेकंड में जो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चला है, उसको बोलते हैं nth सेकंड। तो nth सेकंड में चली गई दूरी, तो यहां पे आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ठीक, nth सेकंड, इसका इक्वेशन आप लिख लीजिए, वो होता है Sn इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। ठीक, 2n माइनस 1 ही होता है, ये nth सेकंड में चली गई दूरी है।
तो इस वीडियो के बाद जो मेरा अगला वीडियो होगा वो सिर्फ इसी फार्मूले पे होगा। इसमें क्वेश्चन आते हैं घुमा घुमा के, गलतियां हो जाती है, तो फिलहाल मैं इस वाले वीडियो में इस फार्मूले पे कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैंने सिर्फ बता दिया क्योंकि यही 4 इक्वेशन है हमारी जो यूज होती है। ठीक, तो आइए पहले हम इन 3 इक्वेशन पे जो ऊपर लिखी हुई है उसी पे बात करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा ये वाला फार्मूला, फिर इसके बाद में। तो सबसे पहले आप इस फार्मूले को देखिए, ध्यान से देखिए, इन तीनों फार्मूले को ध्यान से देखिए और तभी कुछ इसमें समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए ए सब में है, तीनों इक्वेशन में देखिए ए सब में है। ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सभी में है। ऐसी तीनों इक्वेशन में ऐसा नहीं है कि किसी में ए ना हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें एक बाकी जो 4 टर्म बचे हमारा, ए को हटा दें यदि हम, तो बाकी जो 4 टर्म हमारे बच रहे हैं, इसमें देखिए एक एक टर्म सब में गायब है। जैसे वी यू ए टी है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखिए वी नहीं है और इसमें देखिए टी नहीं है। ठीक, मैंने इस चीज को ये बताया कि कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में कि हमको एक चीज नहीं दी होती है, वो निकालनी होती है। तो वो हमको पहले पता रहना चाहिए कि कौन से फार्मूले में कौन सी चीज है और कौन सी चीज नहीं है। उसी हिसाब से इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक, बहुत इजी होता है इसका सवाल, लेकिन सोचना पड़ता है। जैसे मोशन हो रहा है उस हिसाब से सोचेंगे सवाल को तो हमारा सवाल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी सवाल का रूप ऐसा दिया होता है कि हमको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसी कंडीशन में आप कभी भी सवाल पढ़ के घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो घबरा जाता है उससे फिर सवाल होते नहीं है। ठीक है, मैं ज्यादा बातें ना करके सीधे सवालों पे आता हूं और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजी होता है, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं कि आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ और आप उसमें कर दोगे गलती। गलती नहीं करनी है। चलिए, तो देखिए हमको इन सवालों को करने में सबसे पहले जो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन को कायदे से पढ़ के देखना पड़ेगा कि जो पार्टिकल या कार या कुछ भी है वो हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या वो पहले रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी या कुछ वेलोसिटी थी। यहीं पे सबसे पहले हमसे गलती होती है। तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी। अगर इसको नहीं देखेंगे तो फिर हम सवाल, मतलब क्या होता है कि कई बार रेस्ट से चलता है, हम उसमें कुछ और रख देते हैं। कई बार होता है कि इनिशियल वेलोसिटी थी, हम उसमें रेस्ट रख देते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम सवाल, तो देखिए एक सवाल में आपको पहला सवाल करवा रहा हूं। देखिए सवाल ये है कि एक कार है, ठीक, छोटी सी कार है, वो हमने नोट कर ली, कार हो गई हमारी ये। अब वो क्या करती है, वो कार वो स्टार्ट करती है रेस्ट से स्टार्ट करती है और आगे बढ़ करके थोड़ी समय बाद उसका जो स्पीड हो जाती है वो 180 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कितने में? 25 सेकंड में। देखिए ये नोट करना है, एक कार ने स्टार्ट किया मोशन, 180 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाती है 25 सेकंड में। ये ऐसा दे रखा है उसमें। ठीक है, अब क्या है, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ कार, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। ठीक, सही से लिख दे, 255 लिख रहा है, ये हमारा है सेकंड्स, इतने सेकंड्स में हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस कवर है वो कितना होगा, डिस्टेंस कवर निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस कवर का हमारा सबसे पहले डिस्टेंस कवर निकालना है। तो डिस्टेंस कवर का हम फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये है। ठीक, हाफ AT स्क्वायर ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चीज दे रखी है और क्या क्या चीज नहीं दे रखी है, ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा। एस हमें निकालना है, यू हमारा क्या है, रेस्ट से चल रहा है, तो यू हमारा हो गया 0। ठीक, अब बचा टी हमें दे रखा है 25 सेकंड, ए नहीं दे रखा है। ठीक है, जब हमें ए नहीं दे रखा है तो अब हमारा सबसे पहले काम क्या है कि ए निकालेंगे। अब ए किस फार्मूले से निकलेगा, ए फार्मूले से निकलेगा, देखिए v बराबर u प्लस AT। इसमें क्या चीज दे रखी है हमको, देखिए क्या चीज दे रखी है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 0 u, v हमारा दे रखा है 180 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, इससे मल्टीप्लाई करने पे मीटर पर सेकंड हो जाता है, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। प्लस ए हमें निकालना है और टी दे रखा है 25। ये देखिए इस तरीके से निकल गया।
अब हम इसको कंसीडर करेंगे तो ये कट के आ गया 10, तो इस हिसाब से आ गया 25A इक्वल टू 50, यानी कि A इक्वल टू हमारा आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर जगह यूनिट जरूर लिखेंगे, यूनिट नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक, तो अब A हमारा आ गया। अब इस A को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से हमारा S निकल आएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो U हमारा हो गया, इसे पे S निकालना है, ये हो गया 0 इंटू 25 सेकंड प्लस 1/2 इंटू A हमारा कितना है 2 आया है, और T हमारा कितना है 25 सेकंड इंटू 25 सेकंड, ये आ गया। तो ये गया हमारा कट। तो S हमारा इस कंडीशन में कितना आ गया 0 प्लस 625। तो S हमारा जो डिस्टेंस कवर है इसमें हो रहा है 625 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर किस चीज का, कि इस इतने सेकंड में इस रेसिंग कार ने रेस्ट से चल के कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये हमारा निकल आया। इसमें देखिए हमें सबसे पहले जो निकालना था उस फार्मूले को लिखा, उसमें हमारा क्या चीज नहीं है उसको हमने निकालने की कोशिश करी, हमारा निकल गया, हमने रख दिया, आंसर निकल आया। देखिए ठीक है, इस तरीके से सवाल को करते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा सवाल जो है हमारा वो इस तरीके से है कि एक कार है, वो हमारी चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कार चल रही है। ठीक, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कार एक चल रही है, और उसके बाद क्या होता है कि इस पे लगाया जाता है ब्रेक। ब्रेक लगाने पे क्या होता है कि गाड़ी आगे जा करके रुक जाती है। ठीक है, आगे जा करके रुक जाती है, और रुकने पे क्या होता है कि वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करती है रुकने के दौरान वो 100 मीटर का ट्रेवल करती है। ठीक है, ये इतना दे रखा है। तो अब जो पूछा है वो क्या है कि यहाँ पे रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन हमारा कितना है, और पहली बात ये पूछिए, और दूसरी चीज जो पूछी है वो ये पूछी है कि कितना टाइम उसको रुकने में लगा। ठीक है, कितना रिटार्डेशन लगा और कितना टाइम लगा। अब देखिए हमें क्या क्या चीज दे रखा है वो सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी। तो हमारे देखिए U दे रखा है, वो दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो 72 इंटू 5/18, ये हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। U आ गया हमारा। ठीक है, और V हमको दे रखा है, V हमारा है 0। ठीक है, अब हमें निकालना है A, और S दे रखा है हमको 100, जितना रुकने में ये 100 मीटर आ गया। ठीक, अब देखिए हम तीनों फार्मूले को दिमाग में सोचेंगे। किस फार्मूले में VUAS दे रखा है, तो हमारा फार्मूला है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2AS। ठीक, या ऐसे ना करके इसको प्लस ही रखते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं प्लस ही रखते हैं, इस तरीके से प्लस 2AS इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या क्या है, V है हमारा 0, तो हमने 0 रख दिया, 0 स्क्वायर। U हमारा कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A। S हमारा कितना आया 100 मीटर, ये आ गया 100, हमने इस तरीके से रख दिया। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 इक्वल टू 400 प्लस 200 इंटू A, यानी कि 200 इंटू A इक्वल टू 400 माइनस का, देखिए उधर जाएगा माइनस आ जाएगा, यानी कि A इक्वल टू कितना आ रहा है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब ये होता है कि रिटार्डेशन है, स्पीड कम हो रही है, गाड़ी रुक रही है, वो ऐसा हमारा क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हमारा पहला पार्ट ही हो गया, रिटार्डेशन कितना है ये हमने निकाल लिया। अब दूसरा टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन लगा देंगे V बराबर U प्लस AT। ठीक है, V हमारा कितना है 0, U कितना है 20, और A कितना है -2, और टाइम हमें निकालना है। तो इस हिसाब से हो गया 2t इक्वल टू 20, और t इक्वल टू हमारा जगह 20 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 10 सेकेंड। देखिए कितनी इजीली निकल गया, 10 सेकेंड में हमारी गाड़ी रुक जाएगी। ठीक, इसी तरीके से लॉजिकली हमको सोच करके सवाल करना। नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल कराता हूं मैं। देखिए बच्चों अगला सवाल कैसा है, बहुत ही थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें बढ़ाया गया है। एक कार है हमारे पास, ठीक है, सपोज करिए कार है, कार यहां से चली, कार यहां से स्टार्ट हुई चलना, और थोड़ी दूर तक चल करके उसने एक वेलोसिटी अटेन कर ली। ठीक है, यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन है, इसका एक्सीलरेटेड मोशन है।
फिर यहां से इस पॉइंट पे आकर के वो एक थोड़ी यूनिफॉर्म से चली, यूनिफॉर्म मोशन से चली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चलती रही, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चलती रही। और उसके बाद यहां तक पहुंचने के बाद उसने ब्रेक लगाया कार ने, और फाइनली वो यहां जाकर के रुक गई, ठीक है, फाइनली वो यहां जाकर के रुक गई। यहां पे हमारा हुआ रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन यहाँ पे इतने टाइम पीरियड में हमारा लगा। अब देखिए हमको करना क्या है, सवाल में पूछा क्या है। देखिए ये यूनिफॉर्म रेस्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है, यहां पर आकर के इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और उसके बाद जो है 8 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद ये 8 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ती रही, और फिर यहां से उसने ब्रेक लगाना शुरू किया। ब्रेक लगाने पे यहां से यहां तक जब आकर जीरो आई तो यहां पे 64 मीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी जब ये ब्रेक लगाना चालू किया, ठीक, ये यहां से दे रखा है। फिर बाद में दे रखा है कि फाइनली जो यहां से यहां तक उसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो ट्रेवल किया 584 मीटर, यहां से 584 मीटर की दूरी यहां से यहां तक कार ने हमारे ट्रेवल करी। ये हमको यहाँ पे दे रखा है, ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। पूछा क्या है, पूछा जो है वो है एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू सी। तो उन्होंने ये पूछ रखा है कि यहां से यहां तक एक्सीलरेशन कितना था कार का, एक्सीलरेशन, और यहां से यहां तक रिटार्डेशन क्या था, ठीक है, रिटार्डेशन क्या था, और फिर क्या था कि टोटल टाइम इन जर्नी, ठीक है, कि पूरे जर्नी के दौरान हमारा टाइम कितना लगा, ये इन्होंने 3 चीजें यहां पे पूछ रखी हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाएगा, वो चीज हम देखते हैं यहां पे। तो देखिए यहां पे रेस्ट से चला और जो है 8 मीटर पर सेकंड की दूरी इसने तय कर ली 10 सेकंड में। टाइम याद रखा 10 सेकंड में ये काम इन्होंने कर लिया। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे लगाएंगे v बराबर u प्लस AT, ये आ गया। v हमारा कितना है 8, ये वाला, u रेस्ट से चला था 0, a हमको पता नहीं है और टाइम हमारा 10 सेकंड, यानी कि a हमारा इस तरीके से आ जा रहा है 8/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए आ गया। पहला आंसर हमारा आ गया 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम किसको यही लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, उसके बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक चलता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक चला, और यानी कि यहां पे पहुंचने पे भी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 8 मीटर पर सेकंड होगी, यही भी देखना था। अब यहां से ये जो v था इस जगह के लिए वो u का काम करेगा, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां से यहाँ के लिए वो हमारा u का काम करेगा। अब देखिए डिस्टेंस हमको दे रखी है, ठीक है, और हमको क्या निकालना, रिटार्डेशन, तो टाइम दे नहीं रखा है, तो यानी कि टाइम जिसमें नहीं लिखा हुआ है तो v² बराबर u² प्लस 2as, ये हमने लगाया फार्मूला। देखिए वहां पे v हमारा हो रहा है 0 और a है हमारा 8², ये हमारा u है हमारा 8², अच्छा, प्लस क्या करेंगे 2a इंटू s है हमारा 64, याद गया। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आ रहा है 2a इंटू 64 बराबर -8², तो हमारा 2a आ गया हमारा -8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 64, ये गया कट, तो आ गया -1 2a इक्वल टू, तो a इक्वल टू कितना हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज हमारी यहाँ पे आ गई। तो हमारा रिटार्डेशन, सॉरी यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है। तो देखिए रिटार्डेशन हमारा कितना है, इतना आ रहा है, माइनस साइन हमारा इंडिकेट करता है कि मोशन हमारा रिटार्डिंग है, वो स्पीड कम हो रही है। तो यहाँ पे हमारा आ गया -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया रिटार्डेशन। अब यहाँ पे आया टोटल टाइम इन जर्नी, कितना समय हमको जर्नी में लग रहा है, ठीक। अब देखिए जर्नी यूनिफॉर्म तो है नहीं कि हम एक जगह निकाल दें समय निकल जाएगा, 3 है, पहले में क्या एक्सीलरेटेड मोशन है, दूसरे में यूनिफॉर्म है और तीसरे में रिटार्डिंग मोशन है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं,
ठीक है, इसको मैं निकाल रहा हूं। हम क्या करेंगे, हम 3 पार्ट में इस सवाल को कर रहे हैं, तो 3 पार्ट में इसका टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक, पहला एक्सीलरेटेड मोशन के लिए कितना टाइम लगा था वो हम देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी हमने लगाया, इसको लिख लिया t1, पहले पार्ट के लिए t1 लिख लिया। तो देखिए v हमारा कितना है, 8 है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u हमारा 0 और a हमारा है 4.4/5 इंटू t1, ये आ गया। तो t1 यदि हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा हमारा आ गया कैलकुलेट होकर के 10 सेकेंड। यानी इस पार्ट के लिए जो हमारा हम यहां पे लिख दे रहे हैं, पहले एक्सीलरेटेड पार्ट के लिए आ रहा है t1 आ गया हमारा 10 सेकेंड। ठीक, 10 सेकेंड आ गया यहां से। हाँ ठीक, अब सेकेंड पार्ट में हमारा ये चीज है। लास्ट वाले पार्ट के लिए हम टाइम फिर से निकाल रहे हैं, तो हमारा यहां पे फिर यही फार्मूला लगेगा। यहां के लिए हम टाइम लिख लेते हैं t2। हाँ, तो देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, फिर ये हमने इसके पहले पार्ट के लिए हमने निकाल लिया टाइम, t1 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के लिए टाइम निकालेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब क्या होगा, यहाँ पे हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो डिस्टेंस हमारा पता नहीं, टोटल डिस्टेंस हमको पता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस हमें 64 पता है, दोनों को जोड़ के टोटल में से घटा देंगे तो ये डिस्टेंस हमें निकल जाएगी। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे कि 10 सेकंड में पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन में था तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो देखिए कितना होगा, यहाँ पे क्या आएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। हाँ, तो देखिए u हमारा 0, ये हमारा 1/2, a हमारा है 4/5 और टाइम है हमारा 10 सेकेंड। तो 10 इंटू 10, तो ये कटेगा तो आ जाएगा 2 और ये कटेगा तो आ जाएगा 2, तो ये हो गया टोटल हमारा 40 मीटर। तो ये आ गया s बराबर 40 मीटर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में 40 मीटर चला, लास्ट पार्ट में चला था 64 मीटर, ये दे रखा है। तो टोटल डिस्टेंस एक्सीलरेटेड एंड डीएक्सीलरेटेड मोशन में जितना भी हमारा डिस्टेंस कवर था वो है 40 प्लस 64, यानी कि ये आ गया हमारा 104 मीटर। तो यहां पे फिर लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हो जाएगा 584 माइनस 100। देखिए 584 पूरा था, 104 इसमें से निकल गया, तो ये हमारा कुल मिला के कटपिट क्या आ रहा है, 480। ठीक, 480, यानी कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस हमारी ट्रेवल हुई है वो 480 मीटर इस तरीके से ट्रेवल हुई। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना टाइम। तो टाइम हमारा जो आएगा सेकंड में, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 480 और वेलोसिटी हमारी कितनी थी 8, ये आ गया। तो इसको जब हम काट पीट रहे हैं तो ये हमारा आ जा रहा है टोटल मिला करके 60 सेकंड आ गया हमारा T2, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो चला वो हो गया हमारा 60 सेकंड। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 सेकंड। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा कि कितना हमारा डीएक्सेलेरेशन मोशन के दौरान उसकी स्पीड कितनी रही। अब देखिए उसको हम लिख रहे हैं, किस तरीके से लिखते हैं। लास्ट पार्ट में हमें टाइम निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल है हमारा इतना और वो हो गया इतना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे टाइम निकालना है तो हम इसी को ले रहे हैं। अगर दूसरा वाला फॉर्मूला लेंगे तो उसमें हमारा t स्क्वायर है, उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए हमने लिया। देखिए v है हमारा 0, u है हमारा 8 और a हमारा रिटार्डिंग मोशन है, ये है -0.5 और टाइम हमें निकालना है। ठीक, टाइम हमें निकालना है। तो टाइम को हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड पार्ट के लिए t3। तो देखिए हमारा क्या आता है 0.5 इंटू t3 इक्वल टू 8, यानी कि t3 इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 0.5।
इसको जब काटेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 80 और ये काटेंगे तो हो जाएगा 1 और 6, 16 सेकंड आ रहा है ये। T3 इक्वल टू 16 सेकंड। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी में हमारा जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है T1 प्लस T2 प्लस T3, ये लग रहा है। अब देखिए T1 हमारा कितना आया था, T1 आया हमारा 10 सेकंड, T2 हमारा कितना है, T2 आया 60 सेकंड और T3 हमारा आया है 16 सेकंड। तो ये हमारा आ गया टोटल टाइम हमारा आ गया 86 सेकंड। और इस तरीके से जो लास्ट वाला था इसका आंसर आ गया 86 सेकंड और इस तरीके से सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो देखिए बच्चों एक सवाल और है, ये यहाँ पे सवाल है कि एक यहाँ पे स्कूटर है, ठीक है, ये स्कूटर एक यहाँ पे खड़ा है इस तरीके से और ये यहाँ से स्टार्ट करता है रेस्ट से। इसका एक्सेलरेशन है हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इससे 150 मीटर पीछे एक हमारी कार है, ये भी रेस्ट से स्टार्ट करती है लेकिन इसका जो है हमारा एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये कार इस स्कूटर को कितने टाइम बाद यहाँ पे पकड़ लेगी। जाहिर सी बात है कि दोनों आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड अलग अलग है, तो कितने समय के बाद ये यहाँ पे पकड़ लेगी। तो जाहिर सी मानते हैं। तो सपोज करिए इसको यहां से, अब इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लेंगे कि यहां से x डिस्टेंस पे ये जाके एक दूसरे से मतलब मिल जाएंगे या ये उसको वहां पे जाके पकड़ लेगी। x डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया इसने, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x डिस्टेंस निकाल लेंगे तो ये कितना जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। हमने ये मान लिया स्टार्टिंग में कि ये x डिस्टेंस पे और t समय के बाद इसको पकड़ लेगी, t भी हमने माना। तो x आ गया, तो यहाँ पे s हमारा, ये स्कूटर s चला, रेस्ट से शुरू किया था तो 1/2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया t स्क्वायर बाई 2x। सेम काम हम करेंगे कार के लिए। कार के लिए s कितना होगा, कार के लिए s होगा 150 प्लस x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ये भी 0 से स्टार्ट हुआ था तो ये 0 हो गया, 1/2 और इसका जो एक्सेलरेशन था वो 2 था, देखिए 2 यहां पे रखा हुआ है और ये हो गया हमारा 150 प्लस x। 150 प्लस x इसलिए लिखा है क्योंकि कार जब यहाँ पे जाके इसको पकड़ेगी तो वो 150 एक्स्ट्रा हमारा ट्रेवल कर रही है, इसलिए कार हमारी कितना टोटल चलेगी 150 प्लस x। तो इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे 150 प्लस x। तो इसको जब यहाँ पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से, आ गया ये 150 प्लस x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ निकली थी टी स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया 150 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और 150 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसको फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ रहा है टी स्क्वायर इक्वल टू 300, यानी कि टी इक्वल टू आ रहा है हमारा प्लस माइनस 300। टाइम कभी निगेटिव होता नहीं है, यानी कि टी इक्वल टू 300 सेकंड के बाद ये वाली कार उसको पकड़ लेगी, ठीक। देखिए कितना इजी क्वेश्चन होता है, ठीक। हाँ, तो देखिए एक और क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। देखिए एक ट्रेन है, ठीक है, छुक 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 ट्रेन है, वो क्या करती है 20 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड बढ़ती है 60 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है। कितनी देर में बढ़ता है ये स्पीड, ये हमारी बढ़ती है 4 घंटे में, 4 आवर्स में बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारा हमको निकालना है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इतने 4 घंटे में, ये निकालना है हमको। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 फार्मूले हैं, दोनों में से कोई भी एक लगा लेंगे। तो इसमें हमें जो फार्मूला लगाना है वो हम ये लगा रहे हैं, चलिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एस हमें निकालना है, v u दे रखा, a नहीं दे रखा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। तो a निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं v बराबर u प्लस AT, ठीक है। v हमारा दे रखा है 60, ये u दे रखा है 20, ये, और a हमें निकालना है और t हमको दे रखा है 4 घंटा।
ठीक है, यहाँ पे मैं यूनिट चेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि किलोमीटर और आवर में ही सब दे रखा है, तो इसलिए चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ये आ गया 4a इज इक्वल टू 40, यानी कि a इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये आ गया इसका। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, हमारा s निकल आएगा। तो v है हमारा 60 इंटू 60 और u हमारा हो गया 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू a हमारा है 10 और s हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा आ गया 3600 बराबर 400 माइनस प्लस 20s, यानी कि 20s इज इक्वल टू 3200, 20s इज इक्वल टू 3200 और s हमारा इस तरीके से ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है 3200 डिवाइडेड बाई 20 से कट गया और ये आ गया 160 किलोमीटर, ये आ गया s। देखिए कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, हम अगर आराम से प्यार से करते जाए तो ये बहुत आसानी से हो जाते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। अब इसमें किसी में वैल्यू नहीं होगी, थोड़ी सी हाँ। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन और है, ये है कि एक कार मूव हो रही है, कार है हमारे पास, वो चल रही है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर से, 40 किलोमीटर पर आवर से। इसमें ब्रेक लगाया जाता है, तो ब्रेक लगाया जाता है तो जाकर के रुक जाती है, जीरो हो जाती है इसकी स्पीड। लेकिन इस दौरान वो हमारी जो है 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि अगर यही कार 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती और उसको रोका जाता जीरो के लिए, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती। ठीक, यहाँ पे एक जो है इन्होंने दिया है और ऑप्शन जो इसको दे रखे हैं 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 2 मीटर, इस तरीके से निकालना है। ठीक, तो अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें सिंपल सा एक फंडा लगेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, v हमको दे रखा है 0 है। ठीक है, u हमारा कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम तुरंत बदलेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस हमारे मीटर में दे रखी है। तो ये हमारा आएगा 5/18, तो ये हमारा आ गया 40 इंटू 5/18 इंटू 40 इंटू 5/18, ये आ गया u और प्लस 2 इंटू a इंटू s हमारा है 2 मीटर। ठीक है, तो हमारा जो a आ रहा है देखिए कितना आ रहा है, 4a इज इक्वल टू माइनस 40 इंटू 5/18 इंटू 40 इंटू 5/18, ये इस तरीके से आ गया। तो हमने इसको काटा तो a इज इक्वल टू आ गया माइनस 10 इंटू 5/18 इंटू 40 इंटू 5/18, इतना रिटार्डेशन हमारा लग रहा है। जो कुछ भी आ रहा है मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये रिटार्डेशन है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है इस केस में, निकालना है इसका एस तब निकालना है जब हमारी इनिशियल स्पीड जो थी हमारी 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो अब देखिए फिर यही फार्मूला हम सेकंड वाले केस में लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ पे s निकालना है। v है हमारा 0 और u हमारा यहाँ पे हो गया 80, तो 80 इंटू 5/18 इंटू 80 इंटू 5/18 प्लस माइनस में ये हमारा रिटार्डेशन है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं। तो देखिए आ रहा है माइनस 10 इंटू 5/18 इंटू 40 इंटू 5/18 इंटू s, ये आ गया 2 आ गया, 2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बिगाड़ दे रहा हूं।
तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 2 इंटू 10 इंटू 5/18 इंटू 40 इंटू 5/18 इंटू एफ इज इक्वल टू 80 इंटू 5/18 5/18 और फिर यह आ जाएगा इंटू 80 इंटू 5/18। ये इस तरीके से आ गया। ठीक, अब देखिए क्या होगा, देखिए 5/18 कट जा रहे हैं सर तरफ से, ये कट गया और हमारा क्या बचा, अगर ये 2 काट दें और 40 काट दें तो 80 भी एक साफ हो गया। अब फिर हल्का करके लिखें तो यार 10s इज इक्वल टू 80, ये बच रहा है केवल। तो s हमारा कितना आ जा रहा है, s हमारा आ जा रहा है 8 मीटर। यानी कि जब ये गाड़ी 80 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही होगी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी और सेम रिटार्डिंग फोर्स से उसको रोका जाएगा और 0 पे आएगी, तो वो उस दौरान 8 मीटर चलेगी। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही है और आपका पूरे नंबर मिल गए। ठीक, ये यहाँ पे एक सवाल और हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब कुछ सवाल लगाते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, वेरिएबल्स हैं, वो वाले सवाल करते हैं। तो एक और मैं क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए लिखा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से एक पार्टिकल स्टार्ट होता है और इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है और दूसरे उसके बाद जो है y डिस्टेंस ट्रेवल करता है नेक्स्ट 2 सेकंड में। तो x और y में क्या रिलेशन होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे काम करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं एक्सेलरेशन हमारा a है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा a है और हमने क्या किया, पहले x के लिए निकाला, तो यहाँ पे निकालेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है इसलिए u हो गया 0 और t है हमारा 2 और प्लस 1/2 और a है हमारा ये और टाइम हमको दे रखा है 2 सेकंड। यहाँ पे देखिए लिखा है 2 सेकंड, कहाँ गया फर्स्ट 2 सेकंड ये लिखा है और डिस्टेंस ट्रेवल जो किया उसने x किया यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको काटा पीटी में जाएंगे तो कट गया, तो x बराबर आया है हमारा 2a, ही आ गया। अब देखिए क्या हुआ, जैसे पार्टिकल यहां से चला और यहां तक पहुंचा 2 सेकंड में। ठीक है, और फिर यहां से चला और यहां पहुंचा 2 सेकंड में। ये x है और ये है y। ठीक है, तो देखिए अब यहां से तो चला था ये 0 वेलोसिटी थी, लेकिन यहां पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस v को निकालेंगे। v हो गया u प्लस a t। u हमारा था 0, a हमारा है a और t है हमारा 2 सेकंड, तो ये हो गया v। तो v हमारा आ गया 2a। ठीक, v आ गया हमारा 2a। अब ये v जो सेकंड पार्ट ऑफ मोशन है उसके लिए u का काम करेगा। हम जो इधर से निकालेंगे वो u का काम करेगा। यानी कि हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ मोशन है y है जिसमें, वहां पे क्या होगा, अगर हम उसमें ये फॉर्मूला लेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s हमारा हो जाएगा y और u हमारा हो गया 2a। देखिए इसको, देखिए यहाँ पे 2a इंटू टाइम हमारा है फिर 2 सेकेंड्स है और प्लस उसके बाद 1/2 इंटू a और इंटू नेक्स्ट 2 सेकंड लिखा है ना, नेक्स्ट 2 सेकंड, तो ये भी हो गया 2 और फिर हो गया 2। इस तरीके से हम इसको फिर से देखिए काटा पीटी मचाएंगे तो ये आ गया हमारा 2 से 2 कट गया और ये हो गया 4a प्लस 2a। तो इस तरीके से आ गया y। तो y इक्वल टू हमारा कितना आया है 6a। क्या है y बराबर 6a। अब देखिए हमारा क्या है, x बराबर क्या आया था, x बराबर आया था हमारा 2a, y बराबर आया हमारा 6a। यानी कि अगर हम इसको देखें तो y को लिख सकते हैं 3 इंटू 2a, 3 इंटू 2a और 2a हमारा कितना था, x था, तो y बराबर आ गया हमारा 3x और ये हमारा आ गया आंसर। अब देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा, पहला वाला। 1 नंबर पे आप टिक लगाइए और नंबर 1 पे आइए। ठीक है, हाँ, तो देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए क्या है कि एक बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। उसको सपोज कर लेते हैं a। ठीक है, और टोटल जो टाइम लेती है जर्नी का, टाइम टोटल लेती है वो t लेती है। ठीक है, और उसमें क्या है कि फर्स्ट हाफ
वो क्या करती है, x1 डिस्टेंस चलती है और सेकेंड हाफ में हमारा चलती है टाइम में x2 डिस्टेंस। ठीक, फर्स्ट हाफ में x1 डिस्टेंस और सेकेंड हाफ में x2 डिस्टेंस हमारे चलती है। तो यहाँ पे हमको रिलेशन निकालना है x1 और x2 में क्या होगा। ये पहला ऑप्शन है x2 इक्वल टू x1, दूसरा है x2 इक्वल टू 2x1 और तीसरा है हमारा x2 इक्वल टू 3x1 और फिर चौथा है हमारा x2 इक्वल टू 4x1। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो दो पार्ट में हमारा ये सवाल हो रहा है। एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि टाइम यहाँ पे, अच्छा फर्स्ट हाफ है तो यहाँ पे भी हाँ टाइम t/2 लगता है, यहाँ भी टाइम t/2 लगता है। अब हमारा x1 निकलता है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि फॉर्मूला लगाया s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, और ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि s पहले हाफ के ले लेंगे तो x1 हो गया, ये हो गया 0 और ये हो गया 1/2 और a इंटू t/2 इंटू t/2 ये आ गया हमारा। ठीक है, तो यानी कि हमारा x1 जो आया वो आ गया AT स्क्वायर बाई 8 ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करें, x2 का रिलेशन निकाले। तो देखिए x1 के लिए जब बॉडी स्टार्ट हुई थी तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, रेस्ट से स्टार्ट होने के कारण क्या था कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन सेकंड हाफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 नहीं होगी। तो सबसे पहले हम सेकंड हाफ के लिए हम क्या निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले कि इनिशियल वेलोसिटी फॉर सेकेंड हाफ के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल सी है, v बराबर u प्लस a t/2 ये फॉर्मूला लगेगा t/2 का। तो v हमारा क्या हो गया, v हमारा निकलेगा 0 प्लस a t/2 यानी कि a t/2 हमारा आ गया v। अब हम क्या करें, सेकेंड हाफ के लिए हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो देखिए फिर ये फॉर्मूला लगेगा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड हाफ के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए u कितना हो गया हमारा, हो गया वो हमारा AT/2 ये आया ना, ये सेकेंड हाफ के लिए वेलोसिटी, और टाइम हमारा कितना है t/2 है, सेकेंड हाफ है t/2 हो गया, प्लस 1/2 इंटू a हमारा a था और t हमारा हो गया t/2 का होल स्क्वायर। सॉरी होल स्क्वायर नहीं, स्क्वायर करेंगे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या रहा, AT स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हम इसमें से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ गया AT स्क्वायर बाई 8। हाँ AT स्क्वायर बाई 8, इसको जोड़ेंगे हम तो हमारा आ रहा है ये 8 और 2AT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, इस तरीके से आ गया ये हमारा 3AT स्क्वायर बाई 8, ये हमारा आया y। ठीक है, y। अब देखिए x और y नहीं, y नहीं आया, सॉरी ये हमारा x2 दे रखा है, इसमें x2 दे रखा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे x1 x2 में हमें रिलेशन निकालना है। तो x1 आया हमारा AT स्क्वायर बाई 8, तो इसको कंपेयर करेंगे तो x2 को हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू आया है 3AT स्क्वायर बाई 8 ये आया है। तो हम इस यहाँ पे लिखते हैं x2 इज इक्वल टू 3 इंटू AT स्क्वायर बाई 8, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया। अब देखिए ये है x1, तो इसको यहां से रखेंगे, उठा के वैल्यू रखेंगे तो 3x1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है, नंबर 3 वाला मैच कर रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन में आपके लिए बताया हूं, एक पार्टिकल है, बॉडी है, वो A से B तक हमारा जर्नी करती है, A से B तक। ठीक है, A पे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v है, और एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट है a। C इसका है मिड पॉइंट, C हमारा जो है मिड पॉइंट यहां से यहां तक का दे रखा है इस तरीके से, ये पॉइंट हमारा C है। इसमें एक चीज ये दे रखी है कि A से C तक जब हम ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल, तो जितना टाइम ले रहा है वो C से B तक का टाइम का डबल है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हमारी
जितने टाइम में तय होती है वो इस जगह का डबल है। ठीक, तो इन्होंने जो पूछा है वो ये पूछा है कि जो वेलोसिटी एट बी होगी, ठीक है, बी पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, यानी v इक्वल टू हमारा कितना आएगा 5u, ये आ गया v इक्वल टू हो गया 6u, v होगा हमारा 7u होगा, या v हमारा होगा 8u। इसमें से क्या होगा ये चीज इन्होंने यहाँ पे पूछी है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखिए किस तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ ये हाफ मिडवे पे है, यानी कि डिस्टेंस हमारी हाफ है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लगा रहे हैं, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब हमने क्या किया यहाँ पे कि s हमारा कितना है, s हमारा मान लिया हमने टोटल जर्नी का कुछ भी मान लो, चलो जो कुछ भी है वो x मान लेते हैं यहाँ पे, और u हमारा है u, और टाइम जो लगा है वो 2t लगा है, प्लस 1/2 इंटू a 2t स्क्वायर। तो इस तरीके से आ गया 2ut प्लस ये कट जाएगा हमारा, तो कैलकुलेट करने पे आ रहा है 2at स्क्वायर, इस तरीके से आ गया x। ठीक है, अब हमारा जो इनिशियल मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी के लिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए v डैश जो हमारा उसको मान लेते हैं v डैश है, तो वो हमारा हो जाएगा u प्लस a इंटू 2t, ये आ गया। ठीक है, तो हम इसको रख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए हमारा क्या आएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, अब s भी हमारा यहाँ पे इक्वल है x है, u हमारा क्या हो गया u प्लस 2at इंटू t, ये आया, और प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये x बराबर है, ठीक है, ये x और ये x बराबर है, दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो देखिए क्या इस हिसाब से लिखेंगे, वो लिखेंगे 2ut प्लस 2at स्क्वायर बराबर u प्लस 2at इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आ रहा है देखिए, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 2ut प्लस 2at स्क्वायर बराबर ut प्लस 2at स्क्वायर प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए ये 280 हमारा कट गया। ठीक, 280 हमारा कट गया। अब क्या बच रहा है, इसको और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ रहा है ut इज इक्वल टू 8t स्क्वायर बाई 2, यानी t से t हमारा कट गया। यहाँ पे हमारा u आ रहा है 8t डिवाइडेड बाई 2, ये u की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें क्या निकालना है इस सवाल में, हमें निकालना है v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u, v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u। देखिए हमारा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, फाइनल वेलोसिटी हम यहां से इससे निकालेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम कितना है, टाइम हमारा देखिए 3t है, 2t ये और t ये 3t हो जाएगा दोनों जोड़कर, हमारा यहां से चल के यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा। तो अब हम इस जगह पे क्या करेंगे, u तो हमने लिख दिया u, और ये यहाँ पे आ गया a इंटू 3t, तो इस तरीके से आ गया u प्लस 3at। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो at की वैल्यू आ रही है हमारी 2u, अगर हम कैलकुलेट गुणा करें तो at की वैल्यू आ रही है हमारी 2u, तो यहां पे हम इस तरीके से u प्लस 3 इंटू 2u हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेट होकर के u प्लस 6u आ गया v बराबर, तो इस तरीके से v की वैल्यू आई है हमारी 7u। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू 7u आई है, हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा, तीसरा वाला सही है। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताया और उसके कुछ सवाल कराए। इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है बहुत ज्यादा एक आज वीडियो में नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, नहीं कंप्लीट किया जा सकता इसको, इसमें बहुत से सवाल हैं, सही तरीके से घुमा के आते हैं,
बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लगातार करते रहिए, और जितने भी तरीके के सवाल आते हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, उनको करने की जरूरत है। तो आप उन सवालों को करते रहिएगा तो ये आपको समझ में आता रहेगा। और इसको कोई एक दो वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो आपको मैं बीच बीच में दिखाता रहूंगा। तो अब मैं इस वीडियो को आज यही समाप्त कर रहा हूं। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूं कि वो मुझे वीडियो समाप्त करने की इजाजत दे। तो आइए वंशिका अग्रवाल जी, आइए आप। हेलो, तो आज मेरे पापा ने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अपनी बुक से इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। ओके, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा सिर्फ और सिर्फ nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं भी आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू।